मेरा नाम परवेज़ अहमद है और मैं कैरियर फाउंडेशन स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हम यहाँ अब्दुल्ला कबूल गोट गुलशन मेमार के साथ जो है पिछले 5 साल से यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं और यहाँ पर लोगों को सब्सिडाइज तालीम मुहैया कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर पूरे 24 घंटों में कोई 15 से 16 घंटे लाइट जो है वो लोड शेडिंग रहती है और बाज़ औक़ात तो वो पूरा जो है एक दिन भी नहीं होती है, पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती है। तो जो लोड शेडिंग का टाइम है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और जब लाइट नहीं होती तो बहुत सारे स्कूलों में बच्चे क्लासरूम के अंदर जब 20 बच्चे 30 बच्चे बैठे हुए होते हैं और उनका जो सही तरीके से उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो वो बच्चा अटेंशन नहीं दे पाता टीचर को। वो गर्मी के हालात में या वहाँ सफिकेशन हो जाती है और उनके जो टीचर भी हैं वो भी परेशान रहते हैं कि किस तरह उसको मैनेज किया जाए, क्योंकि ओवरऑल गर्मी या उसके क्लास का माहौल पूरे सीखने के माहौल को जो है वो मुतासर कर रहा होता है। टीचर्स होमवर्क देते हैं बच्चों को और घर पे उनके पास लाइट नहीं होती तो वो बच्चे वहाँ पर वो होमवर्क नहीं कर पाते। और उसके साथ साथ क्योंकि उनको जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं दरपेश होते हैं वो भी बहुत मुतासर करते हैं, क्योंकि जब बच्चे को अगले दिन स्कूल में आके कोई टेस्ट देना होता है तो वो उनको याद नहीं कर पाते। वो तमाम चीज़ें जुड़ी होती हैं लाइट से, लाइट के मसाइल से, क्योंकि यहाँ के इलाकों में बहुत छोटे छोटे घर हैं। लोग जो हैं वो आप 60 गज़ के मकान में रह रहे हैं, 40 गज़ के मकान में रह रहे हैं या 120 गज़ के मकान में रह रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है। मगर वही आगे से जो रिस्पांस आ रहा होता है कि इलाके में बिलिंग नहीं होती, लोग बिल नहीं जमा कराते। मगर बिल जमा कराने के पीछे भी बहुत सारी वजूहात होती हैं कि के इलेक्ट्रिक के अपने मुलाजमीन जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि लोगों को कुंडा प्रोवाइड करते हैं खुद। अगर तालीम देने के लिए बैठे हैं तो अच्छे इंतजाम करें। हम महदूद वसाइल में, बहुत कम वसाइल के बावजूद हमने कोशिश की है, पहले शुरू में भी हमने की थी, सोलर था, अब भी हमने कोशिश की है कि हमने सोलर लगाया है अपने स्कूल में ताकि बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मुहैया किया जाए और लर्निंग का एक अच्छा और बेहतर माहौल जो है वो पैदा किया जाए या बनाया जाए। वहाँ पर जैसे 2 घंटे लाइट जा रही होती है, कभी 3 घंटे लाइट जा रही होती है, कभी आती ही नहीं है लाइट। जैसे लाइट नहीं होती हमारी नींद पूरी नहीं होती और अगर लाइट नहीं होती तो हम जैसे काम भी नहीं कर सकते, स्कूल का जो काम मिलता है वो भी हम नहीं कर सकते और सुबह स्कूल जल्दी आना होता है, हम लेट हो जाते हैं। बैटरी लगाई है लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ रहा। जैसे पंखा कभी बैटरी डाउन हो जाती, लाइट नहीं हो तो, और कभी जैसे लाइट नहीं हो तो बैटरी भी चार्ज नहीं होती, फिर लाइट नहीं हो फिर पंखा भी नहीं चलता, बैटरी चार्ज नहीं हो तो। जब लाइट नहीं होती तो भाई बहन सब बाहर चले जाते हैं, हम घर में गर्मी में पसीने आ रहे होते हैं, हम जैसे कोई भी हाथ से हम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अलाव नहीं है। माय नेम इज़ रुबीना, मैं क्लास KG2 की टीचर हूँ कैरियर फाउंडेशन स्कूल में, कबूल कोट में स्कूल है ये। यहाँ भाई 2-2 ढाई घंटे लाइट जाती है, सुबह के टाइम, फिर दोपहर, फिर रात, और अक्सर बीच में भी चली जाती है, कभी दिन में कभी रात में, तो बहुत ही परेशानी होती है। लाइट की वजह से तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आ पाती सही से, ना बड़े ना छोटे, और स्टूडेंट्स को तो नींद की ज़रूरत होती है। जब लाइट ही नहीं होगी तो नींद कैसे बच्चों की पूरी होगी? वो प्रॉपर इंटेंशन नहीं दे पाते, पढ़ाई सही से नहीं कर पाते और जो है बच्चे फोकस नहीं करते कि किस तरह से पढ़ना है। टीचर्स भी बेचैन होते हैं, गर्मी इतनी हो रही होती है लोड शेडिंग की वजह से। फिर आते हैं तो लेट हो जाते हैं सम टाइम, और जैसे बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी लेट हो जाते हैं। फिर कोई बच्चा तो छुट्टी भी कर लेता है लोड शेडिंग की वजह से। हम यहाँ से जाते हैं वैसे ही थके हुए जाते हैं, फिर जाते हैं लाइट नहीं होती, फिर मजबूरन फिर दूसरा हाथ वाला पंखा लेके बैठना पड़ता है, फिर उससे फिर हम स्टडी करते हैं। पहले तो हम अपना घर का काम वगैरह करते हैं इसी गर्मी में, फिर ऊपर से फिर हमें स्केड्यूल बनाना पड़ता है, फिर स्पेशली रात में फिर हमें टॉर्च वगैरह या फिर कैंडल्स वगैरह जलाकर वो काम करना पड़ता है। इस तरह से कंप्लीट करते हैं। अपने बच्चों को कोई एक्टिविटी करवा रहे होते हैं, अब ऑफकोर्स गर्मी इतनी हो रही होती है, बच्चे इतने क्लोज बैठे हुए होते हैं कि वो बच्चे नहीं कर पा रहे होते, उनका मूड फ्रेश नहीं होता, तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहे होते। और ना टीचर्स भी थोड़ा बेचैन होती है, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, इस वजह से ना बच्चे कुछ कर पाते हैं ना टीचर्स कुछ करवा सकते, बहुत परेशानी होती है। यहाँ से वैसे ही हम इतना स्ट्रेस लेके जाते हैं, स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है कि बच्चों को पढ़ाना, ये पढ़ाना, ऊपर से गर्मी, लोड शेडिंग शदीद होती है। फिर हम यहाँ से घर जाते हैं, घर में भी वही हाल होता है कि जाते के साथ ही लाइट नहीं होती,
और रास्ते में हम लोग इतना चल के जाते हैं, गर्मी होती है, फिर जाते के साथ हमें और काम करना होता है। हमको मतलब कि ऐसा लगता है जैसे हम बीमार से हों, ताकि हमें कुछ भी करने का दिल नहीं करता, बस जैसे कि बस कुछ ना करें, गर्मी, बस गर्मी गर्मी करते रहते हैं, बस और कुछ नहीं।